बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट हमला के हवाले से जो पेशरफ्त है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। हाई कोर्ट में आज जो वकला की पकड़ धकड़ हो रही है पुलिस की जानिब से, उससे मुतल्लिक केस था, उसकी समाअत थी। बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज तकरीबन अदालत 9:05 पर शुरू हुई। तकरीबन 32 मिनट की ये समाअत थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है समाअत कर रहे थे। उसके अलावा जो वकला बड़ी तादाद में उनके सामने थे। नज़ीर जवाद एडवोकेट की ये दरख्वास्त है। जो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़ात हैं, उनकी जानिब से भी वकील अदालत के सामने पेश हुए। दीगर वकला भी उन्होंने जुडिशरी के साथ इज़हारे यकजहती भी किया। इस दौरान जब शुरू में ही चीफ़ जस्टिस ने पूछा, जो पुलिस अफसरान थे एसएसपी ऑपरेशन, उन्होंने उनकी जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने ये कहा था कि जो वकला हैं जो इस मामले में मुलव्विस जो नहीं है किसी तरह भी, उनको हरासा ना किया जाए। अगर किसी ने हरासा किया है तो क्यों किया है, वजूहात क्या हैं और किसने उनको ऑर्डर किया था, इस मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी थी। आज रिपोर्ट वो पेश कर दी गई। उस रिपोर्ट की मदरजात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा नाजरीन, आज जो वकला हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल की कॉल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो उनकी एहतजाज है, उनके मुतालबात जो वही हैं कि उनके चैम्बर दोबारा तामीर किए जाएँ, उनको कंपनसेशन दी जाए, उनकी FIR ख़त्म की जाए, जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। इन मुतालबात को लेकर वो वकला आज उनका एहतजाज, उसमें रावलपिंडी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उनकी शमूलियत भी है। नहीं नाजरीन, जो समाअत है उससे मुतल्लिक मैं आपको आगाह करता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ने पूछा, तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कुछ जो इसकी तफसीलात हैं इससे मुतल्लिक बयान करना शुरू किया और ये कहा कि मुझे आप ये बताएं कि ये कहाँ पे दुनिया में कहाँ पे होता है कि आपने ये वकला का अपना जो इदारा है, मेरी शख्सियत से हट के इदारा जो है इस पे अटैक किया गया है। चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा और जो इसमें मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। 5 चीज़ें हैं। एक तो JIT की तश्कील, जो अदालत ने पुलिस की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि JIT तश्कील दे दी जाए, जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, पुलिस अफसरान भी होंगे, स्पेशल ब्रांच के लोग भी होंगे, प्लस जो JIT है इसके पास ये मैंडेट, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं उनकी सरबराही में JIT बनेगी, जो हाई कोर्ट हमला केस की तमाम जो है वो मामलात को देखेगी। और JIT को ये कहा गया है कि क्योंकि वकला की जानिब से ये आ रहा है कि ऐसे वकला जो इस मामले में शामिल ही नहीं थे उनके खिलाफ भी रेड हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उनको हरासा करने से बचाने के लिए चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि आज भी हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनको और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनको कहा था कि आप इस जो समाअत है इसमें आएँ, अपना जो मामला है वो हमारे सामने रखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कचहरी जो है उसकी मुंतकिली मेन रूट काज है इस सारे इशू की। तो उससे मुतल्लिक चीफ़ जस्टिस ने भी बड़ी अहम बात की। तो जो JIT है वो डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के सदर से पूछ कर गिरफ्तार अगर किसी को जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उनको तो आप गिरफ़्तार करें, लेकिन मुश्तबा जो लोग हैं उनकी जो आइडेंटिफाई करेगी बार खुद बताएगी कि ये लोग मुलव्विस थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल को भी लिख रखा है, वो इस मामले में एज ए रेगुलेटर वो अपना जो है वो काम दिखाएंगे। कचहरी की मुंतकिली के हवाले से चीफ़ जस्टिस ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और उनकी जो फेडरल कैबिनेट है उनको क्रेडिट दिया है और ये कहा है कि 70 साल में जो इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान था उसमें कचहरी थी ही नहीं। उसके बाद वहाँ पे कचहरी कायम हुई, अदालतें कायम हुई। आज कचहरी, अदालतें और जो नए पुराने जितने भी बन रहे हैं वहाँ पे चैम्बर्स, उनमें मामलात ये हैं कि वहाँ पे वो गैर कानूनी होते हैं। तो जो
फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़र्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट ने मैं 3 साल से हूँ और इस गवर्नमेंट ने मुकम्मल फैसिलिटेट किया है। वज़ीर-ए-आज़म की जो है क्लियर डायरेक्शंस थी कि कचहरी के मामलात और कचहरी की मुंतकिली के हवाले से कोई हर्डल्स ना डाली जाएँ, और वो मामला चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी चीज़ें मैं सामने नहीं लाना चाहता। जो उनका बजट है वो अप्रूव हो चुका है, बल्कि कंसल्टेंट जो है वो हायर हो चुका है। अब जो उसकी तामीर है वो नियर फ्यूचर में वो शुरू होने वाली है। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुझे ये शौक़ नहीं है कि मैं को अपनी तख्ती लगवाऊँ, मैं अपने ऊपर जो है वो कोई मुझ पर फूल फेंके या इस किस्म की जो बनावटी काम है वो मेरा शौक़ नहीं है। इसलिए जो है वो मैं जो है वो अब बताना ये अभी भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये एतराज़ आ रहा है कि कचहरी मुंतकिली के हवाले से हो कुछ नहीं रहा, तो मैंने कहा ये आपको बता दूँ। तो उसके अलावा जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको और डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात को अदालत ने ये कहा है कि आप वकला के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लिखें कि जो आपका मुतालबा है कचहरी मुंतकिली और उसके हवाले से। चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये ऑर्डर किया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार को तहरीरी तौर पर यह बता दें कि कचहरी जो है वो उसके हवाले से फ़ंड्स अप्रूव हो चुके हैं, काफ़ी मामलात आगे जा चुके हैं, और ये इसकी जो नियर फ्यूचर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वो आपको मैंने बता दिया कि बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया कि इस मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, और जो लोग इसमें मुलविस नहीं हैं उनके हवाले से ये कहा है कि उसको हरासा ना किया जाए। ये पुलिस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए थे उनको अदालत ने ये कह दिया है। अब दूसरा जो मामला है नाजरीन, एक चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो वकला बहाली तारीख में 90 शुहदा थे यहाँ पे F8 कचहरी में एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनका जो कर्ज़ है वो कर्ज़ है हम पर। हमने जुडिशरी की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए ये काम किया था, और जो अटैक हुआ है ये अदलिया की आज़ादी पर है। दूसरी जानिब वकला जो है इस्लामाबाद बार काउंसिल की जो कॉल है उस पर एहतजाज है उनके नंबर 1 उनका FIR वापस लेने का मुतालबा है, गिरफ़्तार लोगों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा है, हरासा ना करने का मुतालबा है। इसके अलावा चैम्बर्स की दोबारा तामीर, उसी जगह पर जारी सी बात वो कह रहे होंगे और तो जगह इस तरह है नहीं है, तो दोबारा तामीर का भी मुतालबा है। इन मुतालबात के हक़ में वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका अब देखते हैं कि वो मामलात अब आगे कैसे जाते हैं। एक तरफ जुडिशरी और एक तरफ जो वकला क़यादत है वो अपने मुतालबात के हक़ में है। वकला का जो एहतजाज है वो भी जारी है, और हम देखेंगे कि वो मामला आगे कैसे बढ़ता है, क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मंडे को दोबारा ये समाअत रखी हुई है। ये वकला जो हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक ये समाअत है, उस दिन हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार की क़यादत या वकला या इनकी जानिब से कोई पेशरफ्त को मामला आगे बढ़ता है या नहीं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, और जो JIT है उसकी तश्कील भी इस दौरान हो जाएगी और उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है, क्योंकि जो गिरफ़्तारियाँ हैं उन पर अदालत ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने का पुलिस को भी कह दिया गया है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद भी इस मामले से मुतालिक जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके सामने रखूँगा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। हमारा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।